गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वृत्त के परिमेय संबंधी सूत्र जो डीएलएड की कक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वृत्त संबंधी प्रमेय। पहले इसे पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं जो इन सब चीज़ों में दोहराएगी। शायद आपको उसका बेसिक न पता हो। तो पिछली वीडियो में हम लोग वृत्त संबंधी सिंपल चीज़ें जाने थे, तो इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एक कोण की बात करते हैं। मान लीजिए यह रेखा खींचा हुआ है। अगर हम पूछें यहाँ पर एक बिंदु ले लें और इस पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। और इसी को विभाजित कर दिया जाए, मान लीजिए यह कोण 60 डिग्री हो, तो जब पूरा 180 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये कोण पूछे तब तो 180 डिग्री में से इस कोण को निकाल देंगे 60 डिग्री, तो बाकी जो बचेगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मतलब एक सामान्य रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। और एक कोण दिया रहेगा तो एक कोण पूछेगा, तो उस आधार पर हम 180 डिग्री में से घटा घटा कर निकालते हैं। इसी तरह किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज बना होता है 3 भुजाओं से निर्मित, इसके तीनों कोणों का योग, इस कोण का योग, इस कोण का योग, इस कोण का योग, इसका इसका इसका, ये तीनों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए यह कोण 60 डिग्री दिया है, ये 40 डिग्री दिया है कोण, तो यह कोण कितना निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए 60 डिग्री कोण प्लस 40 डिग्री कोण, मान लीजिए ए बी सी है, और प्लस तब ये कोण सी हो जाएगा। तो तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री के बराबर होगा, तो इन दोनों को जोड़ के 100 डिग्री प्लस कोण सी 180 डिग्री, तो कोण सी कितना निकल जाएगा? 180 डिग्री और माइनस 100 डिग्री, तो आ गया 80 डिग्री। मतलब ये कोण 80 डिग्री आ गए। अब देखिए 60 और 40, 100 और 80, 180 डिग्री कोण आ गया। इसी तरह कुछ और हो, मान लीजिए कोण, मान लीजिए 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा? तो 30 30 60, और 60 हो तो 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होता है, तो 60 डिग्री इसमें से निकाल देंगे, तो आपका हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री हो जाएगा। 120 30, 150 30 और 180, तीनों कोणों का जो कितना हो गया? 180। कोई भी त्रिभुज रहे, कैसा भी रहे, इस तरह रहे, इस तरह रहे। अगर यह 10 है, यह 10 डिग्री है, मान लीजिए 10 डिग्री है, यह 10 डिग्री है, तो यह हो जाएगा 160 डिग्री, 160 डिग्री। 10 10 20 और 160, 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हो गया। अब चलिए वृत्त की बात करते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त हमने खींचा इस तरह, इसका केंद्र बिंदु है, और ये क्या है? वृत्त की जीवा। वृत्त को जो दो टुकड़ों में विभाजित करने वाली रेखा होती है, वही वृत्त की जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होके जाती है, जिसको व्यास कहते हैं, जिसको व्यास कहते हैं। उसके नीचे रहेगी तो इससे छोटी रहेगी, इससे बड़ी जीवा नहीं हो सकती है, कहीं से भी खींचेंगे। तो यह है वृत्त की जीवा। और अब यह दो टुकड़ों में, एक टुकड़ा यह हो गया आपका वृत्त का, एक टुकड़ा यह हो गया बड़ा वाला। यह रेखा इन दो टुकड़ों में विभाजित किया, तो इसको दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे और इसको लघु वृत्त खंड बोलेंगे। दो वृत्त खंड हो गया। अब चलिए वृत्त के परिमेय कुछ जान लेते हैं। पहला परिमेय देखिए,
पहला प्रमेय, एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर समान होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक ही वृत्तखंड के, माना हमने कोनो वृत्त खींचा, कोई भी वृत्त, इसको दो टुकड़ों में विभाजित करने वाली जीवा खींची। अब एक वृत्तखंड ये हो गया, एक वृत्तखंड एक हो गया। एक ही वृत्तखंड के कोण, मतलब इस जीवा द्वारा अगर कोई कोण बन रहा है यहाँ परिधि पर इस तरह, और इसी जीवा द्वारा कोई और कोण यहाँ पर बन रहा है, तो ये कोण बराबर होंगे। अगर यह 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसी जीवा द्वारा एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, और ये कोण यहाँ पर परिधि पर कहीं भी बनना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर बना इस तरह, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बना ऐसे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। जितना भी बनेगा इसी जीवा द्वारा, यहीं से लेके ऐसे जितना भी बनेगा सब समान होंगे, परस्पर समान होते हैं। यह वृत्त का एक प्रमेय है। इधर भी मान लीजिए बना, ये इस वृत्तखंड में बना है, अगर इस वृत्तखंड में बनेगा ये इस तरह, तो ये समान नहीं होगा। इसके इधर अगर बना ये वाला, मान लीजिए 60 डिग्री है, तब ये कोण समान होगा, ये 60 डिग्री होगा। ये इस वृत्तखंड के लिए है और ये इस वृत्तखंड के लिए है। तो एक प्रमेय इसका ये हो गया। दूसरा प्रमेय, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई वृत्त खींचा, तो अब यहाँ पर अर्धवृत्त की बात कर रही है, वृत्त का केंद्र, तो अर्धवृत्त का मतलब इसके केंद्र से इसको विभाजित किया जाएगा। तो ये आधा आधा बट गया ना दो टुकड़ों में, तो इसका कोण अगर कोई बनता है, जैसे मान लीजिए कोण बना ऐसे, तो यह समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। कोई भी कोण बनेगा इस अर्धवृत्त में इस धर से, ये 90 डिग्री का होगा। ये वाला इससे और 90 डिग्री निश्चित रहेगा। इधर भी अगर बने, नीचे भी, ये भी अर्धवृत्त है ना, तो इसका भी यह 90 डिग्री ही होगा। ये हो गए थ्योरम है। बुक में हम लोग देख लेते हैं, बुक में देखिए दिया है यही थ्योरम। यहाँ पर एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर समान होते हैं। एक थ्योरम यह है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, एक थ्योरम यह है। ठीक, अब एक थ्योरम और हम लोग जान लेते हैं। तीसरा, कोई मान लीजिए वृत्त इधर खींचा हुआ है और इस जीवा द्वारा, मान लीजिए केंद्र है, तो इस जीवा द्वारा यहाँ पर कोण बन रहा है एक, ठीक, और इसी जीवा द्वारा एक कोण यहाँ पर इसके केंद्र पर बन रहा है, केंद्र बिंदु पर। इसी जीवा द्वारा एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब देखिए यह क्या है जीवा की, यह वृत्त की, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, क्योंकि यह परिधि पर टच कर रही है केंद्र से लेके, यह भी जीवा पर इसकी त्रिज्या हो गई, और ये है वृत्त की जीवा। तो ये जो केंद्र पर कोण बनता है, इसके परिधि पर बने कोण का हमेशा 2 गुना होता है। अगर यह 30 डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा? 2 गुणे 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री। हमेशा इसका 2 गुना होता है। अगर मान लीजिए 40 डिग्री है, 30 नहीं 40 डिग्री है, तो ये 40 दूना 80 डिग्री हो जाएगा। ये केंद्र का कोण दुगुना होता है इसके परिधि पर बने कोण का हमेशा। ठीक है, मान लीजिए कोई वृत्त दिया है इस तरह, और ये इसका केंद्र बिंदु है, यह वृत्त की त्रिज्या है, यह जीवा है,
इस जीवा द्वारा परिधि पर ये कोण बन रहा है। अगर यह कोण हम बता दें कि 60 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा, इसका आधा ही यहाँ पर बनेगा, क्योंकि इसका यह हमेशा दुगना बनता है, तो 60 का यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कोई वृत्त और दिया है, केंद्र है, यहाँ से त्रिज्या खींचे, यहाँ इसकी जीवा है, यह परिधि पर कोण बन रहा है। परिधि पर अगर कोण यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर कितने डिग्री का, इसका 2 गुना, 60 दूना 120 डिग्री का, 120 डिग्री का बनेगा सीधा सीधा। तो ये एक थ्योरम हो गया, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सवाल हल करेंगे इन सब से संबंधित। धन्यवाद।